चलती है, इसमें उंगली ना करें। एक बात होती है अपनी नाक दूसरे काम में ना घुसाएं। अब ये पॉलिटिक्स जो है इसमें घुसी जा रही है, इसे रोकी जाए पहले। भाई हम टैक्स पेयर हैं इंडिया के, 30 से 40 हज़ार पर ईयर हम लोग देते हैं गवर्नमेंट को। अगर ये लोग ये चाह रहे हैं कि इनका फंड कम करके इनकी देश की सुरक्षा खिलवाड़ करें, एक काम करो, 1000 रुपये पर मंथ हमसे ले लो तुम यार। जब तुम कैसे ना कैसे टैक्स वसूली लेते हो ना हमसे, 1000 रुपये जो टैक्स बंदा पे कर रहा है उसको 1000 रुपये भी दे सकता है एक आर्मी के फंडों के लिए, फंड के लिए। हम वैसे भी चैरिटी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, 1000 रुपये पर मंथ के लिए भी कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को कि वो बेस्ट है, क्योंकि सेलेक्ट होकर तो सारे जा रहे हैं, कैसे वहाँ पे भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन तो होगा। एक देखा जाए तो वहाँ पे भी करप्शन ही फैले, 25% जो ब्राइब देगा उसका ही होगा। और हम कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो लेके आए हैं, जो मेन मोटिव है इसके पीछे वो ये है कि जितने भी यहाँ पर पेंशन है कि वो कह रहे हैं कि पेंशन ज़्यादा जा रही है और हम जितने भी एक्सपेंडिचर हैं सरकार की वो मिलिट्री पर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग पर। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, आज हम आ गए हैं मुजफ्फरनगर के एसजी डिग्री कॉलेज ग्राउंड में। और आप यहां पर बहुत सारे बच्चों को, अभ्यर्थियों को तैयारी करते हुए देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर 80% जो बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। और 10% जो हैं वो अदर्स यानी कि स्टेट पुलिस या एसएससी वगैरह की जो तैयारी करते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। और 10% कैंडिडेट ऐसे हैं या बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरे देश में नुपुर शर्मा विवाद के बाद अब एक बार दोबारा से एक विवाद दोबारा से आ गया है हमारे बीच में, जिसका नाम है अग्निपथ। जी हाँ, क्या है अग्निपथ, कौन है अग्निवीर, इसके बारे में पूरे देश में चर्चा चल रही है। यूट्यूब पर आप हर जगह अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में जान सकते हो। अग्निपथ स्कीम के द्वारा 17.5 साल से 21 साल तक के अभ्यर्थियों को, जो कि इसके अंदर आते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में जोड़ा जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में ये अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कहीं कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट तो इसे अपने लिए एक सुनहरा अवसर मान रहे हैं, तो कहीं और लगभग देश में सब जगह इसका विरोध किया जा रहा है। आप जैसे देख सकते हैं, और आपने देखा भी होगा यूट्यूब पर या आज तक पर न्यूज़ पर भी आपने देखा होगा कि बिहार में इन छात्रों के द्वारा इसका बहिष्कार किया जा रहा है। आखिर क्यों बहिष्कार किया जा रहा है, आखिर इसके बारे में ऐसा क्या है जो छात्रों को पसंद नहीं आ रहा है, उसी के लिए आज हम आ गए हैं मुजफ्फरनगर के एसजी डिग्री ग्राउंड में। और मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के खड़े हैं, जो पिछले 4 से 5 साल से लगातार आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो शॉर्ट कमीशन या परमानेंट कमीशन होना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या रहने वाली है, जीवन पर आधारित उनकी समस्या रहने वाली है। तो आइए हम बात करेंगे इनसे हमारे चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग पर। जो सरकार ने अग्निवीर प्लान लेकर आई है, ये देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि किसी भी बंदे को पहले जो होता था, मान लो कि एयरफोर्स में आप देख लो, जो टेक्निकल की ट्रेनिंग होती थी 9 महीने की लगभग बेसिक होती है, और उसके बाद जो होती है 1.5 साल की अप्रोक्स होती है टेक्निकल। तो 1.5 और 9 में 2.25 साल में बंदा सीखता है। उसके बाद प्रैक्टिकल करने में आदमी को सीखने में धीरे धीरे 5 साल लगते हैं। तो यानी कि एक पूरे फौजी को बनाने में टेक्निकल वाले बंदे को 7 साल लगते हैं अप्रोक्स। तो इस हिसाब से अगर 4 साल की सेना में भर्ती करती है सरकार, तो उससे ना तो सेना को फ़ायदा होने वाला है, और जो बच्चा 4 साल में बाहर आएगा उसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कैसे करेंगे बोलो? जैसे कि सबको पता है भाई, इंडियन नेवी होगी हमारी और इंडियन एयरफोर्स होगी। इसमें 90% काम जो होता है टेक्निकल होता है। तो टेक्निकल लाइन में तो मुझे लगता नहीं है कि 4 साल में कुछ हो पाएगा किसी भी बंदे का, ना तो टेक्निकल। भाई हम टैक्स पेयर हैं इंडिया के, 30 से 40 हज़ार पर ईयर हम लोग देते हैं गवर्नमेंट को। अगर ये लोग ये चाह रहे हैं कि इनका फंड कम करके इनकी देश की सुरक्षा खिलवाड़ करें, एक काम करो, 1000 रुपये पर मंथ हमसे ले लो तुम यार। जब तुम कैसे ना कैसे टैक्स वसूली लेते हो ना हमसे, 1000 रुपये जो टैक्स बंदा पे कर रहा है उसको 1000 रुपये भी दे सकता है एक आर्मी के बंदों के लिए, फंड के लिए। हम वैसे भी चैरिटी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, 1000 रुपये पर मंथ के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। लेकिन भाई देश की सुरक्षा खिलवाड़ ना करो, क्योंकि बात यह है, अगर 4 साल बंदा केवल जॉब करने जा रहा है, 4 साल केवल जॉब करने बंदे को केवल जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो गोली क्यों खाएगा अपने देश के उसके लिए केवल 4 साल के लिए। और इसका डिसएडवांटेज है, एडवांटेज तो है ही नहीं इसका। पहली बात तो यह है, तुम बात कर रहे हो कि भाई तुमने ऐसा भी कहा कि भाई इसका एडवांटेज होगा कि तुम्हें 4-10 लाख रुपये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। भाई ऐसा है, देश का जो मुद्दा है ये जॉब नहीं होती, पैसे के लिए कोई नहीं जाता। और दूसरी बात, ये बंदे अपने 4 साल में ही 8 साल देते हैं, क्योंकि 2-3 साल तो तैयारी में लग जाते हैं।
2-3 साल भर्ती क्लियर होने में लग जाते हैं। 8 साल ये बन जाएंगे कहीं गिनने के, बेकार हो जाएंगे, सड़क पे कुछ नहीं करेंगे लोग। ठीक है, बस कोई पॉलिटिक्स कर लेगा, कोई नुक्कड़ पे कुछ कर लेगा, जिसका खेत है वो खेती कर लेगा। इसका कुछ एडवांटेज है नहीं कुछ भी। 10-20 लाख रुपये मायने रखते इसको रख जाएगा, दबाव भी पड़ेगा इसमें। क्या है कि कोई बंदे 20 साल के परमानेंट होंगे, कुछ 4 साल वाले होंगे, भेदभाव ये बढ़ेगा। कोई बंदा इनिशिएटिव लेके आगे आएगा नहीं। होता क्या है, एक होर्ड होता है, ग्रुप ऑफ होर्ड होता है। उसमें क्या होता है, जो सेना होती है उसमें आगे चलने वाले बंदे भी होते हैं। आगे कोई ये एक दूसरे को मुंह देखेगा कि ये 20 साल वाला है, मैं 4 साल वाला हूँ, आगे कौन जाए, आगे गोली कौन खाए भाई। कोई भी जो है ग्रुप का लीडर नहीं बन पाएगा इस केस में। और प्रमोशन के चांस होता है ना कि हाँ मैं आगे जाऊँगा, अगर मैं ये कर लिया मैंने, किसी को डबल, एक सिंगल है तो डबल, किसी और सिंगल जो कोई हाँ बन जाएगा, कुछ तुम्हारा नायक होगा तो सूबेदार बन जाएगा, सूबेदार नायक बन जाएगा, कुछ ऊपर प्रमोशन की चांसेस अभी कुछ है ही नहीं। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है 4 साल बाद कि बंदा कौन आगे जाए, कोई नहीं। अभी कुछ ऐसा कुछ रूल एंड रेगुलेशन तो यार है नहीं कि कौन बंदा आगे जाएगा, कौन नहीं, कौन परमानेंट होगा, क्या करना चाहिए कि परमानेंट ही हो जाए। लेकिन मतलब 4 साल में जॉब करने के बाद भी सिक्योर है ही नहीं, 100% सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर जॉब तो हम आपको APF वगैरह और सम राइफल भी प्रोवाइड करेंगे। तो उससे आप क्या ताल्लुक़ रखते हैं? भाई पहले तो क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे देश की एक ही चीज़ पार्ट मजबूत है। मैं इसमें कुछ इफ एंड बट चाहता ही नहीं हूँ। गवर्नमेंट की जो अपनी वो चलती आ रही है सेना, हमारी शुरू से एक सशक्त सेना चलती आ रही है, वो उसी की तरह चलती है। इसमें उंगली ना करें। बात होती है अपनी नाक दूसरी नाक में, दूसरे काम में ना घुसाएं। अब ये पॉलिटिक्स जो है इसमें घुसी जा रही है, इसे रोकी जाए। पहले पॉलिटिक्स नहीं घुसनी चाहिए इस चीज़ में। इफ एंड बट क्या है, कोई बंदा जॉब करेगा, दिमाग लगाएगा कि मैं तुम्हें सब इस राइफल में जाऊँगा, उसमें जाऊँगा, इस सेना में जाऊँगा, उसके बाद फिर जाए बंदा रिलैक्स तो रहे कम से कम। बंदा पता नहीं कहाँ रिमोट एरिया में खड़ा, तो घर का कुछ पता नहीं है, वो दिमाग लगा रहा है बैठ के वहाँ पे, क्या जॉब करेगा यार। कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में तो MLA MP उनको भी पेंशन जा रही है, तो उनकी भी हटा दो। तो ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे मतलब जो देश के लिए सेवा कर रहा है उसकी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और जो कि मतलब जो देश के लिए नहीं भी आ रहा, जो बाकी लोग हैं उनके लिए आप कुछ नहीं कह रहे। तो इससे फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं, नुकसान जितने भी आप देख सकते हो कि एक्स सर्विस मैन इंडिया के, जैसे यश राज मौर्य आप कह सकते हो, जितने भी इंटरव्यू देखोगे कोई भी खुश नहीं है। PK सहगल हाँ, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इससे नाखुश हैं। तो अब 4 साल में वैसे भी सर्विस में अगर देखा जाए 7-8 साल में एक वैल्यू पता लगती है एक इंसान की कि वो एक लायक हो पाएगा। 4 साल में क्या लायक होगा? एक 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 4-5 महीने उसमें लगेगा, तो 2.5-3 साल में वो क्या ही कर लेगा। उसमें से फिर आप ये कह रहे हो कि 10 लाख बेच के आप वो बाद में कुछ और काम कर लेगा, वो उस लायक बचेगा ही नहीं। वो करेगा क्या बाद में 4 साल बाद? वेरी गुड। और आप कह रहे हो कि बाद में हम उसको कुछ प्राइवेट मतलब कॉर्पोरेट में भी जाने का मौका देंगे। इंजीनियर्स तो बेरोजगार हैं, क्या कर लेंगे वहाँ पे? वो वहाँ पर 17.5 से मतलब 21 साल तक की एज में वो कह रहे हैं कि मतलब के थ्रू पढ़ाएंगे। वही इग्नू के थ्रू क्या उस डिग्री का मतलब मान्यता होगी क्या? अब वहाँ पर एक इंसान है कि जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है 3-4 साल, और 3-4 साल तो इंसान भर्ती में वैसे तैयारी करता है, स्ट्रगल ही करता है बंदा। जो सरकार ने ये 4 साल की भर्ती निकल लिया है, इससे हम सहमत नहीं है। हमें इससे ज़्यादा 4 साल से ज़्यादा में रेस करते हुए हो रही है। और हमारा आगे जगह अगर 4 साल के बाद हम क्या करेंगे ट्रेनिंग से, क्या करेंगे हम 4 साल के बाद? या तो इसे बढ़ाया जाए, 10-15 साल किया जाए, या फिर इसके द्वारा कोई कोटा सर्विस में हमें सर्विस कराई जाए, ट्रेनिंग सेंटर में जोड़ा जाए। इसके बाद 4 साल मैंने NCC की है, मेरे पास में C सर्टिफिकेट है। मेरा नाम सैंकी कुमार है, गांव दिनकरपुर का मैं रहने वाला हूँ। अब ये बताओ सर जी, पूरे 3 साल से मैंने इंडियन उसमें NCC में मैंने जो है ट्रेनिंग की है, 3 साल तो मेरे में वीरान हो गई, और जो मैंने क्वालिफिकेशन की है वो मेरी वीरान हो गई। अब मैं 3 साल के लिए 4 साल के लिए नौकरी करने जाऊंगा तो क्या मेरे घर वाले या मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले मेरे से संतुष्ट होंगे? मैं इंडियन आर्मी में चले भी जाऊंगा तो क्या होगा कि बोलेंगे कि 4 साल के लिए गया है, उसके बाद आर्मी में 4 साल के लिए ज्वाइनिंग हो जाते हैं, तो 4 साल के बाद हमारी शादी तो हो जाएगी। शादी होने के बाद में हमारी जीवन रोटी कैसे चलेगी? हम ये 4 साल की नौकरी करने के बाद 10 लाख रुपए मिल जाए, 10 लाख रुपए कितने दिन तक खा सकते हैं हम? अब उसके बाद क्या करेंगे? ये गांव में जाएंगे मिस्त्री के वहाँ पे मजदूरी में तसला उठाएंगे। इसके लिए हम इतने दिन रात 5 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हमें वर्दी चाहिए, वर्दी के लिए जुनून हमने पैदा किया है बचपन से। लंबे समय के लिए हमें वर्दी चाहिए, कम से कम भी 10 या 15 साल के लिए हमारे जो है इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा तो हमने यहाँ पे पसीना बहा चुके हैं, इससे ज़्यादा हम खा चुके जो है निकाल चुके हैं अपने शरीर में से। ये 8 किलो 12 किलो वजन हमारा महीने में घट जाता है। जो